चलिए प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की यानी सीबीआई ने कार्रवाई की और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम नई दिल्ली से यानी दारुल हुकूमत से मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर तक छापेमार कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। वीजा फ्रॉड केस के सिलसिले में ये कार्रवाइयां हुई हैं और इतलात के मुताबिक सीबीआई की तरफ से दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद छापा मारा गया, जिनमें फ्रांसीसी सिफारतखाने के 2 साबिक कारकुन भी शामिल हैं और वीजा धोखाधड़ी की इल्जाम में यह कार्रवाई सीबीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर तक की गई है। इल्जाम यह है कि शुभम शौकीन और आरती मंडल सिफारतखाने के वीजा डिपार्टमेंट के दोनों साबिक कारकुनान ने जनवरी और मई के दरमियान 2022 के इस साल में दूसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की मुर्तकिब पाए गए और इल्जाम यह भी है कि मुजरिमाना साजिश के तहत पंजाब और जम्मू कश्मीर के दरख्वास्त दहिंदगान ने अपने प्राइवेट ज्वाइन करने के लिए एंट्री वीजा जारी करने के लिए बेंगलुरु में वाक़ा एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से मुबैना तौर फ्रांस की जो काउंसलेट जनरल है बेंगलुरु को लिखे गए जाली खतूत में जमा कराए गए थे। यानी वीजा फ्रॉड के सिलसिले में ये कार्रवाइयां हुई हैं और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जम्मू कश्मीर के भी कुछ लोगों का नाम शामिल है। इस तरह की इतलात है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तर्जुमान का जो बयान सामने आया उससे यह भी पता चला कि शौकीन और मंडल ने फ्रांस के सिफारतखाने में वीजा डिपार्टमेंट के सरबराह की मालूमात और मंजूरी के बगैर ही वीजा बदले 50,000 रुपए रिश्वत लिए 3 दीगर मुल्जिमान को भी वीजा जारी कर दिए। यानी 50,000 रुपए लेते रहे पर वीजा और ये वीजा जारी करते रहे। उसके बाद जब मामला हुकाम के नोटिस में आया तो कार्रवाई शुरू हुई, एफआईआर लगी। जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों का नाम भी इसमें शामिल है, जिसके बाद ये छापेमारी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई है। मुबैना तौर पर वीजा डिपार्टमेंट से दस्तावेजात और जो कानूनी जो फाइलें हैं उनको तबाह कर दिया गया ताकि इस गैर कानूनी सरगर्मी का कोई निशान बाकी ना रहे। ये इल्जाम भी इन लोगों पर है जिनका नाम एफआईआर में है। यानी पहले गुनाह किया और गुनाह को मिटाने के लिए एक और हथकंडा अपनाया गया कि जो उनके पास शवाहिद थे कि कोई इस बिना पर हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे, फाइलों को मिटाने की कोशिश हुई। साथ ही तर्जुमान का जो बयान सीबीआई की तरफ से आया वो ये भी बताता है कि इन दोनों शौकीन और मंडल ने वीजा डिपार्टमेंट से जो दस्तावेजात थे, फाइलें थी, वो कई महीनों तक अपने पास रखी। 5 महीनों के दौरान मुतअद्दिद फाइलें मुबैना तौर पर इन मुल्जिमान के जरिए हैंडल की गई, जिनमें ज्यादातर उन अफराद से मुतल्लिक हैं जो नौजवान किसान हैं या फिर पंजाब के बेरोजगार लोग जिन्होंने पहले सफर नहीं किया था और इस बार वो कहीं अगर बाहर जाना चाह रहे थे तो वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें इस सारी सूरत हाल से गुजरना पड़ा। मजीद ये इल्जाम भी है जो सीबीआई के तर्जुमान का बयान है कि इस मुद्दत के दौरान इन मुल्जिमान ने सिफारतखाने का जो वीजा डिपार्टमेंट था उससे भारी रकम में फ्रॉड भी किया, पैसे लेते रहे, फाइलों को यहां से वहां, दस्तावेजात को मिटाने, शवाहिद को खत्म करने की कोशिशें भी जारी रही। इस सिलसिले में 6 मकामात पर कार्रवाई हुई है। दिल्ली, पटियाला, गुरदासपुर, जम्मू में मुल्जिमान के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है और बताया ही जाता है कि जो साजिश के दस्तावेजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या इस तरह के मजामीन थे बशमूल लैपटॉप, ये जो कुछ गैजेट्स भी सीबीआई के तर्जुमान के मुताबिक हाथ लगे हैं, मोबाइल फोन वगैरह या मशकूक पासपोर्ट वगैरह थे, अब तक बरामद कर लिए गए हैं। तो कार्रवाई सीधी सी बात है कि 50,000 रुपए रिश्वत लिए गए 3 दीगर मुल्जिमान के साथ। एक तो जो वीजा डिपार्टमेंट का सरबराह, हेड ऑफ वीजा डिपार्टमेंट थे, उनकी मंजूरी के बगैर और उन्हें जानकारी फराहम किए बगैर ये पासपोर्ट जो है वो दिए जाते रहे। इल्जाम इन 3 लोगों पर है। यानी वीजा फ्रॉड केस के सिलसिले में जम्मू से नई दिल्ली तक कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं और कई अहम दस्तावेजात बशमूल लैपटॉप, मोबाइल फोन, यानी ये जो मोबाइल गैजेट्स वगैरह भी है, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनका इस्तेमाल किया जाता था, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता था, वो भी सीबीआई के हाथ जम्मू से नई दिल्ली, पटियाला और गुरदासपुर तक हाथ लगे हैं।